हेवी थाई फैट होने की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो हमें स्किनी फिट जीन्स नहीं मिलता अपने साइज का, अगर मिल भी जाता है तो उसे खींच के पहनने में हमारी हालत खराब हो जाती है ना, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसलिए थाई फैट को कम करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि मैंने खुद अपना थाई फैट कम किया हुआ है। इसलिए मैं आज आपको वो सारी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जो आपके थाई फैट को कम करके टोन करके एक अच्छा शेप में लाने में हेल्प करेगा, एंड ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को कभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो आपके थाई के इंचेस कितने हैं, आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसके बाद जरूर आके कमेंट करना, ताकि और लोगों को मोटिवेशन मिल सके। एंड वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, क्योंकि मैं सारी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, साथ साथ बीच में आपको बहुत सारी ऐसे बातें बताने वाली हूँ जो आपके थाई फैट को कम करने में आपको बहुत मदद करेगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट कर लेते गाइस हमारा वर्कआउट। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग नहीं करते, ये बहुत गलत बात है। आपको हमेशा अपने वर्कआउट के पहले स्ट्रेचिंग जरूर कर लेना है, ताकि आपका जो लेग का मसल है वो रेडी हो जाए अपने वर्कआउट के लिए। तो कुछ स्ट्रेचेस मैं बता दे रही हूँ जिसको आप फॉलो अप कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लेग्स को आगे लाके इस तरीके से हक करना है। फिर सेम चीज आपको अपने दूसरे लेग को आगे लाके अच्छे से इसको हक करना है। सेम चीज आप पीछे से भी कर सकते हो, और सेम चीज आपको पीछे से अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, एक पैर आगे एक पैर पीछे लाके इसको अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है इस तरीके से। सेम चीज आपको दूसरे लेग को आगे लाके इस तरीके से अच्छे से आपको स्ट्रेच कर लेना है। सेम पोजीशन में खड़े होके वॉल का सपोर्ट लेके अच्छे से पूरे पैर को स्विंग कर लो, ताकि आपका मसल यहाँ पर अच्छे से रेडी हो जाए। काउंट करके आप 10 टाइम्स कर सकते हो। सेम चीज़ आपको अपोजिट लेग से भी कर लेना है, अच्छे से ऊपर पीछे, ताकि आपका जो पूरा लेग मसल है वो एकदम एक्टिव हो जाए अपने वर्कआउट के लिए। तो ये सारे स्ट्रेचेस आप कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वर्कआउट, जिसका नाम है क्लोज लेग स्क्वाट। बेसिकली ये क्वाड्स डोमिनेंट होता है, मतलब आपकी जो थाइस का आगे वाला हिस्सा होता है ये उसको डोमिनेट करता है, एंड उससे कम करके टोन करके एक अच्छा शेप में लाने में हेल्प करता है। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीख लेते हैं। मैं आपको साइड वे से बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन का आइडिया हो जाए। सबसे पहले लेग जो होगा एकदम स्ट्रेट पोजीशन रहेगा, क्योंकि क्लोज लेग है तो आपको लेग्स को इस तरीके से क्लोजली रखना है। और फिर आपको क्या करना है, चेस्ट को अप कर लेना है, बैक आर्च बना लेना है, हाथ आगे कर लो लाइक दिस, एंड फुल डीप जाइए इस तरीके से। होल्ड फॉर 2 सेकेंड, देन स्लोली कम अप। आराम से नीचे जाओ, होल्ड करो 2 सेकेंड के लिए, देन स्लोली कम अप। जब आप नीचे जा रहे होगे, इस पोजीशन में होगे, तो पूरा आपके क्वाड्स पे ये स्ट्रेस आ रहा होगा। फिर आपको स्लोली ऊपर जाना है। अब बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो इस तरीके से मार रहे होते हैं। ऐसे आपको नहीं मारना है। कोर टाइट, बैक आर्च और फुल डीप। पैरेलल हिप्स को पीछे लेके जाओ और डीप जाके होल्ड करो, देन स्लोली कम अप। जब आप इस तरीके से परफॉर्म करोगे तो ये पूरे आपके क्वाड्स में आएगा, एंड उसे ये टोन करके उसमें जो एक्स्ट्रा चर्बी है उसे कम करके एक अच्छे शेप में लाने में हेल्प करेगा। सो इस तरीके से हमें करना है क्लोज लेग स्क्वाट्स। कितना करना है तो काउंट करके आपको 20 के रेपिटेशंस लगाना है, एंड टोटल करना है 3 सेट्स। तो चलिए करते गाइस हमारा नेक्स्ट वर्कआउट, जिसका नाम है वाइड लेग स्क्वाट्स, या फिर हम इसे सुमो स्क्वाट्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये आपके इनर थाइज को टारगेट करता है। जिनके भी हेवी थाइज होते हैं उनके थाइज जो होते हैं इनर वाले, वो एक दूसरे से रगड़ाते हैं जब हम चलते हैं, उसकी वजह से आपको यहाँ पे रैसेस आ जाते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए ये वन ऑफ दी बेस्ट वर्कआउट है। जब आप इसे परफॉर्म करोगे तो ये आपके इनर थाइज को कम करके एक अच्छे शेप में लाने में अमेजिंगली हेल्प करेगी। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीख लेते हैं। वाइड लेग है तो हमें पता है कि हमारे शोल्डर के विथ में जो लेग का पोजिशन होता है, सिंपली मैं आपको बता दूं, ये आपका लेग का पोजिशन है। इसे हम ऐसे करके जब यहाँ पर आए तो ये हमारे नॉर्मल लेग का, नॉर्मल स्क्वाट्स का पोजीशन हो गया। जब इसे और वाइड करके यहाँ ले गए तो ये आपके सूमो का पोजीशन हो गया। और आपका जो टोज होगा वो आपको हल्का सा बाहर की तरफ रखना है। चेस्ट अप कर लेना है, बैक आर्च हो गया ऑटोमेटिकली। फिर हाथ आगे या कमर पे कहीं भी रख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, डीप जाना है हिप्स डाउन करते हुए, एंड यहाँ पर आके आपको 2 सेकेंड होल्ड करना है। ये पूरा आपके इनर थाइस पे स्ट्रेस आ रहा होगा। फिर आपको स्लोली ऊपर जाना है। कोर टाइट, होल्ड, go down like this, hold for 2 seconds, then slowly come up। मैं आपको साइड वे से भी बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन का आइडिया हो जाए। सबसे पहले तो सुमो वाले स्क्वाट्स में आ जाएंगे, टोज बाहर की तरफ रहेगा, चेस्ट अप, बैक आर्च, फुल डीप जाओ लाइक दिस, होल्ड फॉर 2 seconds, देन स्लोली कम अप। फुल डीप जाइए लाइक दिस, होल्ड फॉर 2 seconds, देन स्लोली कम अप। अब बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा वाइड रख लेते हैं उन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि कितना वाइड रखना है। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। सिंपली अपने टोज को इस तरीके से पोजीशन में आओगे, नॉर्मल स्क्वाट्स में आया और इसे बाहर की तरफ किए तो ये आपके सुमो वाले पोजीशन में आ जाएगा। और फिर आपको टोज को हल्का बाहर की तरफ रख लेना है। डीप जाओ,
होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, देन स्लोली कम अप। ये आपके इनर थाइस को एकदम कम करके, टोन करके एक अच्छे शेप में ला देगा। कितना करना है तो काउंट करके इसका भी आपको 20 का रेपिटेशन लगाना है एंड टोटल आपको करने हैं 3 सेट्स। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है नॉर्मल स्क्वाट। जो बेसिक स्क्वाट्स हम लोग करते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि आपके ओवरऑल लेग को टारगेट करता है, या आपके क्वाड्स को टारगेट करता है, हैमस्ट्रिंग को टारगेट करता है, ग्लूट्स को टारगेट करता है, और उसके बाद आपके पूरे लेग के फैट को कम करके, टोन करके एक अच्छे शेप में लाने में अमेजिंगली हेल्प करता है। तो नॉर्मल स्क्वाट्स आपको जरूर परफॉर्म करना है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। तो सही तरीका क्या है, आज हम सीख लेते हैं। सबसे पहले पोजीशन की बात कर ली जाए तो आपको शोल्डर के विथ में लेग का पोजीशन रखना है। आराम से इस तरह से पैर करो और ये आपका शोल्डर का पोजीशन हो जाएगा। फिर टोज होगा आपको हल्का सा बाहर की तरफ रखना है, चेस्ट को अप करना है, चेस्ट अप करो, बैक आर्च आपका बन जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, बॉडी को हिप्स को डाउन करते हुए डीप जाना है लाइक दिस, होल्ड फॉर 2 सेकेंड, देन स्लोली कम अप। ये मैं आपको साइड वे से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पोजीशन का आइडिया हो जाए। शोल्डर के विथ में लेग का पोजीशन, टोज हल्का सा बाहर की तरफ, चेस्ट अप करा, बैक आर्च है, फुल डीप जा रहे हैं, हिप्स डाउन करते हुए, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, देन स्लोली कम अप। अब बहुत सारे लोग जो बिगनर होंगे वो फुल डीप नहीं बैठ पाएंगे, तो कोई बात नहीं, आपको पैरेलल टू द ग्राउंड जाने का कोशिश करना है। सिंपली कोट टाइट करो, डीप डाउन, यहां तक भी अगर आप आ जा रहे हो तो ये भी सही है, और फिर आपको स्लोली कम अप। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, उनको पोजीशन नहीं पता होता है, बहुत ज्यादा आगे झुक के ऐसे से मार रहे होते हैं। ये सबसे गलत तरीका है। चेस्ट आप करोगे, बैक आर्च करोगे, बॉडी ऐसे ही आपका स्ट्रेट हो गया। कोर टाइट करो एंड फुल डीप जाओ लाइक दिस, होल्ड फॉर 2 सेकेंड्स, देन स्लोली कम अप। तो इस तरीके से गाइस आपको नॉर्मल स्क्वाट्स को परफॉर्म करना है। कितना करना है तो 20 का रेपिटेशंस लगाना है एंड टोटल आपको करना है 3 सेट्स। तो चलिए करते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट वर्कआउट, जिसका नाम है फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड लंजेस। लंजेस वन ऑफ दी बेस्ट वर्कआउट होता है आपके लेग फैट को कम करके, टोन करके एक अच्छे शेप में लाने में। तो इसे कैसे परफॉर्म करना है आइए सीख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको साइड वे से बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन का आइडिया हो जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली एक पोजीशन में खड़े होना है लाइक दिस, एक पैर को आगे लाना है और यहाँ पर आपको लंजेस परफॉर्म करना है। यहाँ पर आपको 90 डिग्री बनाना है, इस तरीके से होल्ड करना है 2 सेकेंड, देन वापस इनिशियल पोजीशन में जाना है। फिर सेम पैर को पीछे ले जाना है लाइक दिस, और वहां पर आके यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है, होल्ड करना है 2 सेकेंड, देन इनिशियल पोजीशन में आ जाना है। क्या क्या मैंने सिंपली आगे गई, लंजेस परफॉर्म किया, पीछे आए, फिर सेम लेग से पीछे जाके लंजेस परफॉर्म किया। अब अगर आपको बैलेंसिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, सिंपली वॉल के पास चल जाओ, कमर पे हाथ रखो, आगे आओ, लंजेस परफॉर्म करो। अब बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं, लंजेस में वो आगे झुकते हैं। ये भी सही तरीका है, लेकिन जब आप आगे झुकोगे तो ये आपके पूरे ग्लूट्स पे आने लगेगा। तो हम लोग तो थाई को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको बॉडी को स्ट्रेट रखना है लाइक दिस, फिर वापस इनिशियल पोजीशन में जाना है एंड सेम लेग से पीछे जाके फिर लंजेस परफॉर्म करना है। सिंपली आगे आइए, लंजेस, इनिशियल पोजीशन, पीछे जाइए, लंजेस। सो इस तरीके से गाइस आपको फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड लंजेस को परफॉर्म करना है। दोनों लेग से काउंट करके 16 का रेपिटेशन लगाना है एंड टोटल आपको करना है 3 सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट वर्कआउट, जिसका नाम है स्क्वाट जंप। स्क्वाट जंप वन ऑफ दी बेस्ट वर्कआउट है, क्योंकि ये आपके थाइज मसल को तो टारगेट कर ही रहा है, प्लस में कार्डियो भी इन्वॉल्व है क्योंकि हम लोग जंप भी कर रहे हैं। तो ये आपके ओवरऑल फैट लॉस में भी आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा, साथ ही साथ आपके थाई फैट को कम करके, टून करके एक अच्छे शेप में लाने में अमेजिंगली हेल्प करेगा। कैसे परफॉर्म करना है आइए सीख लेते हैं। मैं साइड वे से बता रही हूँ ताकि आपको पोजीशन का आइडिया हो जाए। पोजीशन मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल स्क्वाट्स हम लोग जैसे करते हैं वो पोजीशन में आएंगे। शोल्डर के विथ में लेग का पोजीशन, टोज हल्का सा बाहर की तरफ, चेस्ट अप, बैक आर्च एंड फुल डीप जाके स्क्वाट्स मारेंगे, फिर यहाँ से डायरेक्ट जंप करेंगे। क्या किया मैंने, फुल डीप स्क्वाट्स, फिर डायरेक्ट जंप, और ये चीज आपको कंटिन्यू मोशन में करना है लाइक दिस। सिंपली डीप स्क्वाट, डायरेक्ट जंप, डीप स्क्वाट्स, डायरेक्ट जंप, फुल नीचे जाओ, पूरा जंप करो, फुल नीचे जाओ, पूरा जंप करो। अब बहुत लोग गलतियां क्या करते हैं, जब वो लोग कर रहे होते हैं तो वो इतना फास्ट मोशन में करने का कोशिश करते हैं कि ऐसे करके ऐसे जंप कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे जंप कर रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। मेन आपका मकसद होना चाहिए कि आप फुल डीप स्क्वाट्स मारो, फिर फुल जंप करो, जितना एक्सप्लोसिव आप जंप कर सकते हो। सिंपली चेस्ट अप रखना है, बैक आर्च करना है, फुल जाओ, डीप, डायरेक्ट जंप, डीप, डायरेक्ट जंप, डीप, डायरेक्ट जंप। सो इस तरीके से गाइस हम लोग स्क्वाट जंप परफॉर्म करेंगे। कितना करेंगे तो काउंट करके आपको 16 से 20 का रेपिटेशन लगाना है एंड टोटल आपको करने हैं 3 सेट्स। सो गाइस दैट्स द एंड ऑफ द होल वर्कआउट। सारे वर्कआउट बहुत इजी एंड इफेक्टिव है, जो आपके थाई फैट को कम करके, टून करके एक अच्छा शेप में लाने में आपको 100% मदद करेगा। लेकिन मेक श्योर करना कि सारे वर्कआउट के साथ साथ एक अच्छा डाइट प्लान जरूर फॉलो कीजिए, तभी जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में एक डाइट प्लान का लिंक भी दे दिया है। इसके साथ साथ कोशिश करना कि दिन भर में 10,000 स्टेप्स पूरे करो,
अच्छी सी नींद लो, स्टे हाइड्रेटेड, ये सभी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपके फैट लॉस जर्नी में, साथ ही साथ आपके थाई फैट को कम करके टोन करके एक अच्छा शेप में लाने में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि आपको सारे वर्कआउट कैसे लगे, परफॉर्म करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, एंड अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हर जगह वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो, तभी जाके आपको हर एक न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहेंगे। इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो क्या करो यार, अभी जाके फॉलो करो, वहां भी मुझे जल्दी जल्दी सपोर्ट करो। फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव।